एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा अमरीका। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ब्लू एलोन और सेक्रेटरी बाय बैनुल-अक़वामी अमूर कैली एल्सबुलेट भी मुलाकात में शामिल थीं। दो तरफ़ा अस्करी ताउन, बाहमी अमूर और टेक्नोलॉजी के तबादले पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एक दहाई से ज़्यादा अरसे में ये किसी भी हाज़िर सर्विस सरबराह का पहला दौरा है, जो दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम संग-ए-मेद साबित हुआ। दौरे से न सिर्फ इदारा जाती रवाबत मजबूत हुए, बल्कि इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी के कलीदी अमूर पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कैपिटल हिल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर KP की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़याअ पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर KP ने डूबने वाले ख़ानदान की रिहाइशगाह का दौरा किया, लवाहिकीन के साथ ताज़ियत भी की। कहा कि वाक़या सूबाई हुकूमत पर सवाल का निशान है, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के बड़े हमले के खौफ की वजह से जंगबंदी पर रजामंद होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ़ोन किया और कहा कि अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। मैं उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जब नरेंद्र मोदी को JD वेंस का फ़ोन आया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीकी नायब सदर से कहा कि भारत भी पाकिस्तान को भरपूर जवाब देगा। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपागेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सिफारती मुहाज पर भी बदतरीन शिकस्त। हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। इलामे में पाकिस्तान का नाम न लेने पर इल्ज़ाम। वाक़े के मुजरिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर 2/3 अक्सरियत मिल गई। बड़ी अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस सीटें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में 235 सीटों पर इत्तेहादी बराजुमान। नून लीग का मजमूई स्कोर 123, पीपल्स पार्टी की 74 सीटें। JUI के अरकान की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में KP की खवातीन की 5 मखसूस सीटें बहाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों पर अरकान की वापसी। नून लीग के हिस्से में 10 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 सीटें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम हुई। बिलावल भुट्टो की घन गरज, गूंज भारत से काबुल तक सुनाई दी। सरहद पार से हमले कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। कहा तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बायस है। मोदी हुकूमत को अमन का रास्ता चुनने, कश्मीर और पानी पर बातचीत का मशवरा। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट, कुर्बानी और अज़्म का एहतराम करे। अलमिया ये है कि जिन पार्टीज़ ने इलेक्शन में 20 सीटें जीती थीं, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUIF हो, जिनको जनरल इलेक्शन में 20 सीटें मिली हैं, उन्हें रिजर्व में 32 मिल गई हैं। मरकज़ के अंदर भी परेशान होने की ज़रूरत है। वैसे PTI को नहीं, गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, कि शायद जो कोई इत्तेहादी है वो मेन सीट पे ना चला जाए। पहले हमारी बारी थी परेशान होने की ना, ठीक है। हम तो हो आए हैं 3 साल, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो 3 साल से बैठे हैं, ये अपनी तबी उम्र पूरी कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब इनकी बारी है, ये देखें कि इनके अंदर से क्या होने वाला है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने मरकज़ में तब्दीली का इशारा दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में दावा किया कि अब मरकज़ी हुकूमत अपनी खैर मनाए। आने वाले चंद हफ्तों में कोई हुकूमती इत्तेहादी दाएं बाएं भी हो सकता है। बोले PTI की परेशानी का वक्त अब ख़त्म हो चुका, घबराने की बारी हुकूमत की है।
बाजोड़ में दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। आईईडी धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद, 17 जख्मी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया। शहादा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बाजोड़ में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मसम्मत। अमरीका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर्स तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक़ की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमरीका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान के टेक सेक्टर में भी सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर। इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आखिरी 4 कारोबारी दिनों में इंडेक्स 8,297 पॉइंट्स बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 239 अरब रुपए से बढ़कर 15,712 अरब रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 4 पैसे का इजाफा 283 रुपये 80 पैसे का हो गया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नापरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 1 रुपया 16 पैसे तक कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे कम होकर 47 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपये 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन का टैरिफ 13 रुपये 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपये 44 पैसे का होगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नापरा में दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। बगैर मुशावरत जज सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की थी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारफ़ करवा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के ज़रिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें भी हमवार करेगा। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़्यादा स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्यौहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनिस, जबालिया और दीर अरबला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में एक बार फिर इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम काउंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तल का बिल नाफिज कर दिया।
खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती।